काबिलियत किसी की मोहताज नहीं है, ये कहावत को सच करने के पीछे मधुबाला जो सीतामढ़ी की बेटी है, लेकिन शिवहर में स्वास्थ्य विभाग में काउंसलर के पद पर जॉब करती है। इसमें एक आश्चर्य की बात यह है कि ये जिस परिवार से आती है मधुबाला, और मधुबाला जैसी महिलाओं को अगर आगे बढ़ावा देने के लिए सीतामढ़ी नगर प्रशासन ने जिस तरह से इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको घोषित किया है, कहीं न कहीं ये काबिल तारीफ़ है। और उन महिलाओं के लिए भी काबिल तारीफ़ है कि जो अपने घर में ही बंद कर रह जाती है, घर से बाहर निकलती नहीं है। मधुबाला एक साहसी महिला है जिनकी कहानी आपने 2014 में सुना होगा कि लोगों को अमिताभ बच्चन को मिलना एक सपना सा होता है, और बल्कि वो कौन बड़े करोड़पति के मंच पे जाकर भी इन्होंने 6 लाख प्लस का इन्होंने राशि भी वहाँ पे जीत हासिल करी थी। तो कहीं ना कहीं अपने आप इनका ब्रांड कितना तेज़ तरार होगा, ये काबिल तारीफ़ है। आइए मैं आपको मधुबाला की कहानी और मधुबाला की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं कि मधुबाला के यहाँ तक आने के पीछे कितना संघर्ष किया गया है। पहले बधाई हो मधुबाला जी आपको। धन्यवाद हसनैन साहब, आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं महिलाओं के लिए अपने संघर्ष की जो दास्तां है वो शेयर कर सकूं। हो सकता है कुछ लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका ये मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी गई है ये बहुत बड़ी बात है। मधुबाला, आपका सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे सफ़र की शुरुआत, या यूँ कहिए मैं फिर लौट चलती हूँ वर्ष 2002 के समय, जब मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में थी। और लड़कियों की जैसे मेरे भी सपने थे, मैं भी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी। उम्र अब लगभग 35 की हो चुकी है, लेकिन सपना अभी उससे भी मोह मेरा भंग नहीं हुआ है। तो जहाँ एक तरफ महिलाएं ये सोचती हैं कि शादी के बाद कैरियर बनाना नहीं संभव हो पाता है, लेकिन मैंने अभी तक अपने जीवन में जो जो सपने देखे उनको सच करने के लिए पूरा प्रयास किया, और वहाँ तक मैं पहुँची भी। मेरी शादी जिस समय हुई थी, मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि उस समय मेरी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट भी नहीं थी। तो बच्चियों की परवरिश के साथ साथ पढ़ाई को आगे ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि मेरे हस्बैंड, उस समय प्लेसमेंट उनकी नहीं थी, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। किसी तरह उन्होंने मुझे संभाला और मैंने उनको संभाला, और मेरी पढ़ाई चलती गई। वैसे तो मेरा सपना था कि मैं साइंस में जाऊं, मेरी केमिस्ट्री में बहुत रुचि थी, लेकिन साइकोलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन किया। अभी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। एक लोग कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन आपके कामयाबी पीछे कहेंगे पुरुष का बहुत बड़ा हाथ है। जी यकीनन, मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ अपने पति की कि उन्होंने मेरी योग्यता को पहचाना, और यूँ कहे मैंने जहाँ जहाँ जाना चाहा उन्होंने मेरे लिए अपने कदम का साथ दिया, अपने बाँह का सहारा दिया। तो आज मैं जो भी हूँ, इस मधुबाला के पीछे मेरे पति पुरुषोत्तम कुमार चौधरी का बहुत बड़ा हाथ है। वैसे मेरे फादर रामजन्म सिंह और मेरी माँ, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। माँ का नाम इसलिए विशेष तौर पे लेना चाहूँगी कि जब मैं गर्भ में थी तो मेरी माँ को नौकरी मिली, और मेरे पिताजी ने मेरी माँ को नहीं जाने दिया क्योंकि मैं गर्भ में थी, और उनको पता नहीं था लड़का है या लड़की है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं, नौकरी बाद में होगी। तो माँ का नौकरी का सपना टूट गया। जब मैं बड़ी होती गई तो माँ बराबर कहती थी कि तुम्हारे कारण मैंने नौकरी छोड़ी, और देखो आज अगर तुम कुछ अच्छा नहीं करोगी तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की कामयाबी में अपने सपने को सच होता देखूँ। तो हस्बैंड के साथ चूँकि जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, तो उनका सपोर्ट है और जीवन भर रहेगा। लेकिन माँ की आंख में जो चमक है मेरे सक्सेस से, उसे मैं रोज़ महसूस करती हूँ। छोटी से छोटी उपलब्धि अगर मेरे जीवन में हासिल हुई है, तो सबसे ज़्यादा अगर जो खुश होने वाली है वो हमारी माँ है। मधुबाला, जिस तरह आपने अपनी काबिलियत का झंडा जो गाड़ा है आपने, बिल्कुल एक समाज के बीच में, आप सीतामढ़ी शिवहर दोनों शहरों के बीच में आती है। कहीं ना कहीं आप दोनों की बेटी है, आप शिवहर की बेटी भी है, सीतामढ़ी की बेटी भी है। क्योंकि लगाव इसलिए सीतामढ़ी शिवहर मैं कहना चाहूँगा क्योंकि आपको ब्रांड एम्बेसडर तो है, आपको सीतामढ़ी बनाया गया, लेकिन आप शिवहर में भी कार्यरत है। तो कहने के इसका लाभ तो है सीतामढ़ी का, वो शिवहर को ही मिलेगा आपसे। जी ज़रूर। दरअसल मेरा जन्म क्षेत्र भले ही सीतामढ़ी हो, लेकिन मेरी एक पहचान, जब मैं वर्ष 2013 में मैंने शिवहर योगदान किया था, उससे पहले मेरी पहचान पर लोगों को संशय था
चूँकि ये भी बात बताना ज़रूरी है कि मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी और मेरे साथ उसकी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी उस समय। तो लोगों के नज़र में था कि अब तो इसका करियर गया, अब ये कुछ नहीं कर सकती है। तो बड़ी उम्मीद के साथ मैंने शिवहर में नौकरी की तलाश की थी और बतौर एसटीडी काउंसलर वर्ष 2013 में मैंने यहाँ योगदान दिया था। तो बहुत कुछ सीखना पड़ा। तकरीबन आज भी मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर पर डे चलती है और कभी बस कभी। आपके संघर्ष से मुझे कविता याद आता है, खरा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अब हो चुके सब संकट तूफानों में, डीगो ना तुम अपने प्रण से, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। कहने के सच कर दिखाया आपने। जी यकीनन आज अच्छा लगता है अपने आप को साबित करते हुए देखना और अपने सफलता पर लोगों का समर्थन करना। जैसे हसनैन साहब, आप मेरा आज हौसला अफजाई कर रहे हैं, लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पाँव के छाले थे और वो राहों की वीरानगी थी। मैंने वर्ष 2013 में जब शिवहर आने का शुरू किया था तो पगडंडी जैसे रास्ते थे, शायद आपको भी पता होगा। और बहुत सारे लोग कहते थे कि एक महिला का सही नहीं है शिवहर जाना और आना, क्योंकि उस समय बाढ़ की समस्या थी और हुदहुद तूफान वगैरह भी आया था। तो उन परिस्थितियों में भी मैं अकेली, चूँकि रास्ते और मंजिलें संघर्ष करने पर ही मिलते हैं, तो मैं निरंतर दौड़ती थी और आज भी संघर्षशील हूँ। भविष्य में ऊपर वाले से कामना होगी कि प्रभु ने जितना मुझे दिया है वो मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत है। और अभी मैंने एक सवाल भी जो उठाया था कि अमिताभ बच्चन से मिलना एक सपना सा है, आपने उनके मंच पे जाके कौन बनेगा करोड़पति में भी आपने पार्टिसिपेट किया, कुछ बताएंगे आप? हाँ, दरअसल उस समय टीवी पे जब 13 में मैंने यहाँ योगदान दिया था तो टीवी पे शो आता था केबीसी का, और जब बच्चन साहब बोलते थे तो मेरे हस्बैंड बातों बातों में मुझे कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम हॉट सीट पे जाके बैठो और तुम्हें दुनिया देखे कि मधुबाला है और ये ऐसा कर रही है अपने जीवन में, इसने इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची है। तो उनके सपनों को मैंने अपनी आंखों में लिया। जो मेरी उतनी दिलचस्पी नहीं थी, झूठ मैं क्यों बोलूं, फिर भी मैंने उनके सपनों को सोचा कि ठीक है चलो, अगर आप बोलते हो तो मैं कोशिश करती हूँ। और आप यकीन मानो कि जब मैं ड्राइव करती रहती थी और मुझे रात को नींद में सपने आते हैं लोगों को, मैंने दिन में सपना देखा है डुब्बा के डाइवर्सन में कि अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, गाड़ी चल रही है मेरी, दिन में 3 बजे मैं वापस लौट रही थी और कान में आवाज़ आ रही है, मधुबाला जी आइए आपका स्वागत करते हैं केबीसी के हॉट सीट पर। तो ये भी दिन मैंने देखा है। और वो वर्ष 2014 में जब ऑडिशन मेरा हुआ, पहले तो फ़ोन पे मेरे को कॉल आए और 3 प्रश्न उनके द्वारा पूछा गया। वहाँ सिलेक्शन के बाद मैं ऑडिशन में गई। 350 लोगों में तकरीबन 4 या 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था बिहार से, जिसमें मैं भी एक थी। तो फाइनली मैं वहाँ गई बम्बई और मैंने शूट में हिस्सा लिया। फर्स्ट डे का जो मेरा अनुभव है अमिताभ बच्चन को देखने का, कि जब सर आ रहे थे सेट पे तो सारे लोग का पता नहीं, बट मेरी निगाह ज़मीन पर थी और उनके जूतों की जो आहट थी उसको मैं बड़े गौर से सुन रही थी कि शायद ये सपना है या सच है, ये कौन है। और यकीन मानिए बहुत अच्छा आवाज़ था, टक 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 करके उनके जूते की आवाज़ थी और मैंने नीचे से उनको ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। फाइनली जब मैं उनके चेहरे की तरफ गई, फ्यू सेकेंड के लिए मुझे लगा कि शायद ये सपना मैं देख रही हूँ। खैर किसी तरह अपने आप को नियंत्रित करके मैंने खेलना शुरू किया और 3,20,000 फाइनल जो सुरक्षित मनी है वहाँ तक पहुँचने के बाद मैं 6,40,000 तक गई और 12,50 के प्रश्न पर मेरा फ़ोन फ्रेंड का ऑप्शन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण मुझे 3,20,000 लेके आना पड़ा। कौन बने करोड़पति में जिस तरह से आपने अपने आप को परिचय साबित किया है, आपने आपको लोहा मनवाया है, तो इसका ही श्रेय है कि अब आपको सीतामढ़ी ज़िले के जो है नगर परिषद जो नगर प्रशासन है आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो इसके लिए अब आपकी जिम्मेदारी जो है बढ़ गई, विशेष महिलाओं के लिए, तो कैसे करेंगे आप? देखिए मैं सदर हॉस्पिटल शिवहर में यौन परामर्शी हूँ, तो महिलाओं के पर्सनल हाइजीन के बारे में तो मैं काउंसलिंग करती ही थी। अब नगर प्रशासन जो सीतामढ़ी नगर आयुक्त महोदय के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है वो है सोशल स्वच्छता की बात है।
तो सामाजिक स्वच्छता में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। मैं यहाँ पे फिर ये दोहराऊंगी, क्योंकि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। अगर एक महिला स्वच्छता के संदर्भ में जानेगी तो कहीं ना कहीं एक फैमिली प्रभावित होगी और फैमिली से फिर समाज हमारा बढ़ेगा। तो एक स्वस्थ सीतामढ़ी और स्वच्छ सीतामढ़ी की परिकल्पना साकार करने में नगर निगम की जो भी योजनाएं होंगी या जिस तरह का कोई भी कल्चरल इवेंट होगा या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी जाएगी, मैं अपने कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त, जो कि मेरा मूल कार्य एज ए काउंसलर सदर हॉस्पिटल का है, मैं ज़रूर समय दूंगी और लोगों में अवेयरनेस करने की कोशिश करूँगी। आपको लाखों दर्शक देख रहे होंगे, विशेषकर महिलाएं और बच्चियां आपको देख रही होंगी, क्योंकि देश को चलाने में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज़ादी से लेकर अब तक महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया है, चाहे खेल की दुनिया हो या सियासत की दुनिया हो या किसी विभाग में हो या सेना में हो। हर मामले में लड़कियां जो है किसी मामले में लड़कों से कम नहीं है। उसको सच साबित करने के पीछे कहीं ना कहीं आप कदम बढ़ा चुकी है। जी, मैं चाहती हूँ कि हर महिला अपनी आँखों से जो सपने देखें उनको सच करे, लेकिन सलाह यही है कि आप कभी भी डरे नहीं, घबराए नहीं। अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा वल्गर होना पड़े, वल्गर इन द सेंस कि अपने हक की लड़ाई के लिए, अगर आप पढ़ना चाहती हैं आप खुल के पढ़ें, आप गाना चाहती हैं आप खुल के गाएं। किसी भी रोक बंधन समाज के लोक लाज की डर से अगर आप चुपती हैं तो आप अपने आप को नहीं रोकती हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ी को रोकती हैं, आप अपनी बच्चियों का प्रतिनिधित्व छोड़ती हैं, प्रतिनिधित्व करना। तो मेरी भी 2 बच्चियां हैं और मैं भी चाहूँगी कि उनको वो सारी आसमान की ऊंचाइयों को छूने का मौका मिले जिनसे भारत की, या यूँ कहे भारत के ग्रामीण इलाकों में बसने वाली महिलाओं का भविष्य अछूता है। मैडम मधुबाला जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जिस कुर्सी पे, जिस पद से नवाजी गई है, कहीं न कहीं दूसरे लोगों का वहाँ सपना होता है कि मैं भी उस पद पे जाएं और वहाँ पे बैठ के कहीं न कहीं लोगों के लिए एक ब्रांड के तौर पर अपने आप को पेश करें, आइकॉन की तरह पेश करें। लेकिन आप उस पद पे जा चुकी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन दर्शकों को जो आपको फॉलो कर रहे हैं इस समय? देखिए, जीवन में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। आप छोटी छोटी उपलब्धियों को जोड़ के एक बहुत बड़ा स्क्रीन अपने लिए बना सकते हैं। तो कोई भी महिला या पुरुष जिनकी जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में आप काम करते जाएं और हमेशा अपने आप को स्टैंडर्डाइज करें। नई नई तकनीकों का इस्तेमाल, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल, और कोई बंधन नहीं है कि आप एक ही फील्ड में आगे जा सकते हैं, बहुत सारा स्कोप खुला हुआ है। तो महिलाओं को अपने मेहनत के साथ और लक्ष्य को एकाग्र करके कि आप क्या करना चाहती हैं, आगे बढ़िए। पूरा समय और पूरा समाज, पूरा देश आपकी राह देख रहा है। धन्यवाद। ये मेरे सामने थी मधुबाला, जिन्होंने अभी हाल के दिनों में सीतामढ़ी नगर प्रशासन के द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर का खिताब से नवाजा गया है। कौन बने करोड़पति में भी इन्होंने सफलता हासिल की है और हेल्थ विभाग में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काफ़ी योगदान भी दे रही है। तो कहीं ना कहीं सीतामढ़ी शिवहर के बीच की बेटी जो है आज सफलताओं के सीढ़ियों पर चल रही है। हम आशा करते हैं कि मधुबाला को आप देखने के बाद अपने अंदर में शक्ति पैदा करेंगे कि महिलाएं जो है हर क्षेत्र में जो अपनी काबिलियत का झंडा जरूर लहरा सकता है। एक अभी जो एक सपना उन्होंने बताई, मैं सपना जो बंद आंखों से देखी हूँ। कुछ लोग सपना देखते हैं रात को, मैंने सपना दिन में देखा है और उस सपने को साकार करते हुए भी इन्होंने पाया है। लोग अबुल कलाम आज़ाद का कहना यह है कि सपने देखे और सपने को सच करने के पीछे जो मेहनत करना होता है वो बहुत बड़ी ऊंची मर्तबा मिलता है। तो हम सब चाहते हैं कि आप भी मधुबाला को फॉलो करें और छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट कर हमें जवाब ज़रूर दें। धन्यवाद।